हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटरफेस एंड नेविगेशन ऑफ इंकस्केप। सो यहाँ पे मेरा इंकस्केप खुल गया है। सो आई कैन सी द इंकस्केप सॉफ्टवेयर हियर लाइक दिस। सो एग्जिस्टिंग शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ लाइक दिस। तो ये देखिए आपका स्क्रीन ऐसे खुला हुआ है। सबसे पहले ये आपका इंटरफेस है। इंटरफेस मीन्स व्हाट? कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब ओपन करते हैं तो वो स्क्रीन में कैसे दिखता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। उसके सारे चीज़ों को कैसे क्या अरेंज किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटरफेस। लाइक ये जो ऊपर फाइल एडिट व्यू लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड मेनू बार्स। यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शंस लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड योर प्रॉपर्टी बार। यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पर भी आपका उसका सब प्रॉपर्टीज है। कोई भी टूल का आप यहाँ पे सब प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो है, दीज आर ऑल योर टूल्स। नीचे जो है ये आपका कलर बॉक्स है, और यहाँ पे राइट साइड जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर पैनल। ओके, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग टेक्निकल वर्ड यूज होता है, तो बेसिकली आप इतना ही जान के रखिए दैट दीज आर पैनल्स। ओके, सो ये हुआ आपका इंटरफेस। कैसे सीखा जाता है? एक एक टूल सीखा जाता है, टूल का प्रॉपर्टीज क्या यूज में आता है वो सिखाया जाता है। उसके बाद उस प्रॉपर्टीज टूल का पैनल के साथ क्या लिंक है वो सिखाया जाता है। सो एक फ्लो ऑफ वर्क आप जब सीख जाएंगे तभी आप आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब हम अपने स्क्रीन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हाथ में एक पेन लिया हुआ है। सो नेविगेशन का मतलब क्या है? आप अपना पेन को जहाँ लिखना चाहते हैं आप वहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बाद आपका जो आईज फोकस रहता है, जहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं उस एरिया में फोकस रहता है। तो नेविगेशन से क्या होता है, आप जहाँ देखना चाहते हैं आप अपना नज़र उस तौर और ले जाते हैं। तो वैसे ही तो हमारा जो ये पूरा पेज है, कभी मैं इस पेज का लेफ्ट कॉर्नर में कोई डिज़ाइन को जूम करके कंसंट्रेट करना चाहूँगा, नीचे का पोर्शन कभी जूम करके करना चाहूँगा, तो ये जो जूम और पैन होता है इसको बोलते हैं नेविगेशन। तो नेविगेशन सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है। तो इंकस्केप का कैसे होता है, एक बॉक्स स्क्रीन में बना के मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे बना लिया, यहाँ पे नीचे एक रेक्टेंगल मैंने रफली ऐसे बना लिया। ओके, सो नेविगेशन हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस को यूज़ करके भी कर सकते हैं। सो ये है पहला टूल, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस। यहाँ पे देखिए कोई भी टूल के ऊपर हम जाएंगे, उस टूल का एंड का ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट लिखा होगा। और ये जो एस टूल है मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसका शॉर्टकट याद कर लेता हूँ एस। ठीक है, अभी मैं बाहर कहीं पे क्लिक कर दिया, ये डिसिलेक्ट हो गया। तो जूम कैसे करते हैं, देखिए कीबोर्ड में आपका प्लस का सिंबल है राइट साइड में। जब आप प्लस करेंगे दिस इज जूम इन, जब आप माइनस करेंगे दिस इज जूम आउट लाइक दिस। सो प्लस इज जूम इन, माइनस इज जूम आउट। माउस के साथ आप कैसे करेंगे, देखिए माउस का आपका स्क्रॉल ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस स्क्रॉल को अगर आप रोल करेंगे तो ये जूम इन होगा, जूम आउट होगा। मतलब कंट्रोल पकड़ के माउस से करने का क्या सुविधा है, माउस को अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर रखूँगा, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर रख के रोल करेंगे कंट्रोल पकड़ के, तो पर्टिकुलरली ये जगह जूम होगा। ओके, लेकिन प्लस करने से क्या होगा, वो पूरा सेंटर में जूम हो जाएगा। तो आप चूज़ कीजिए, आपको अगर सेंटर में जूम इन जूम आउट करना है प्लस माइनस कीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में जूम करना है तो कंट्रोल पकड़ के माउस को रोल कीजिए लाइक दिस। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप अगर ये स्क्रॉल को सिर्फ रोल करते हैं, कंट्रोल नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ रोल करते हैं, तो ये क्या अप एंड डाउन जाएगा। हम जो यहाँ पे राइट साइड का स्लाइडर यूज़ करके जो अप डाउन करते थे, यहाँ पे उस टाइप का स्लाइडर नहीं यूज़ करके आप सिर्फ माउस को ऐसे रोल करेंगे तो ये अप डाउन जाएगा। ओके, तो अभी लेफ्ट राइट कैसे जाएगा, इसी स्क्रॉल को अगर आप दबा देंगे, क्लिक के जैसा अगर प्रेस कर देंगे तो आप लेफ्ट राइट जा सकते हैं। तो आप देखिए कितना आसान हो गया नेविगेशन। कंट्रोल पकड़ के रोल करने से जूम, प्रेस करने से लेफ्ट राइट। अगर आप रोल करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ ऊपर नीचे जाता है, लेकिन जब दबा देते हैं तो आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, टॉप भी जा सकते हैं, बॉटम भी जा सकते हैं। सो नेविगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपने सीखा प्लस माइनस और जूम, जूम एंड पैन। उसके बाद नेक्स्ट होता है फिट ऑन स्क्रीन।
कभी कभी क्या होता है, मैंने कंट्रोल पकड़ के ऐसे इस एरिया को जूम कर लिया और अभी मैंने जो यहाँ पे डिज़ाइन करना था ख़त्म कर लिया। अभी मैं चाहता हूँ मेरा पूरा पेज एक साथ दिखाई दे दे, तो मैं चाहूँ तो कंट्रोल पकड़ के रोल करके वापस जूम आउट जा सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा ऑप्शन चाहता हूँ कि क्लिक करते ही मेरा पेज दिखाई दे। ओके, और वो शॉर्टकट है 5। राइट साइड का कीबोर्ड में देखिए 5 के ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपका पेज जूम हो जाएगा। तो अभी आप पूछेंगे ये शॉर्टकट तो हम तो आसानी से याद नहीं रख पाएंगे। ओके, इसका आसान तरीका क्या है शॉर्टकट जानने का? आपको सारा शॉर्टकट याद रखने का ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आप ज़िंदगी में 8-10 सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग है, याद थोड़े ही रहेगा। सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट याद नहीं रखना है। आपको सॉफ्टवेयर का वही शॉर्टकट याद रखना है जिससे आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है। और वो शॉर्टकट कैसे याद आएगा? अभी मैंने जो बताया आपको, ये जो 5 प्रेस करने से आपका फिट ऑन स्क्रीन हो गया, यहाँ पर आप व्यू मेनू में जाएंगे, जूम के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए जूम इन का जो शॉर्टकट है ये साइड में लिखा हुआ है प्लस माइनस। जैसे फोटोशॉप आप सीखे होंगे उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लस और माइनस। ओके, तो हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है, तो याद नहीं रख के अगर आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये ऑप्शन मेरा कहाँ पे है, तो वहाँ से जाके मैं इसको यूज़ करूँगा और जब ज़रूरत पड़ा तो ये शॉर्टकट को मैं याद रख लूँगा। जैसे जूम 1:1 मतलब 100%। प्रिंट में जैसा दिखना चाहिए वैसे अगर आपको दिखना है तो 1:1 में रखेंगे। कभी प्रिंटिंग में आपको सिखाऊंगा बाद में, तो मैं समझाऊंगा कि ये 1:1 का कितना इम्पोर्टेंस है। ओके, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर में चीज़ें बड़ी दिखती हैं या छोटी दिखती हैं, प्रिंट करने वक्त वो साइज़ अलग लगता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन कैसे हम इसको ऐसे सेट करेंगे कि प्रिंट में कैसे दिखेगा, कौन सा साइज़ में दिखेगा, हम कंप्यूटर में ही एग्जैक्टली वो साइज़ देख ले सकते हैं। उसके लिए जूम 1:1 ज़रूरत पड़ेगा। 1:2, 2:1 ये से कर सकते हैं। सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्शन है वही जूम होगा। इसका देखिए शॉर्टकट 3 है। मतलब मान लीजिए मैंने ये बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, रेक्टेंगल को, 3 अगर मैं प्रेस करूँगा तो कंप्यूटर इस बॉक्स को सिलेक्ट करके सामने मुझे रख देगा। मैं 5 सिलेक्ट कर दिया, वापस पेज में आ गया, फिर ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करके 3 किया तो ये फिर से हाईलाइट होके आ गया। तो ये सिलेक्शन का जूम भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो उसका शॉर्टकट याद रख लीजिए 3। ड्राइंग, आपका पूरा पेज में जितना एरिया ड्राइंग किया हुआ होगा कंप्यूटर सिर्फ पेज का उतना एरिया दिखाएगा। 5 में क्या कर रहा है, पूरा पेज दिखा रहा है, लेकिन 4 में क्या कर रहा है, जितना ड्राइंग किया हुआ है सिर्फ उतना ही एरिया मेरे को दिखा रहा है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज व्यू जूम ड्राइंग। ओके, इसके बाद है आपका व्यू जूम पेज। पेज मैंने बता दिया। पेज विड्थ 6 प्रेस करेंगे तो पेज का विड्थ में दिखा देगा। ओके, और उसके बाद हम लोग पेज सेंटर प्रेस करेंगे तो सेंटर ऑफ द पेज दिखा देगा, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज अबाउट योर नेविगेशन। सो व्यू मेनू में जूम का आपका यहाँ से यहाँ तक, प्रीवियस जूम, नेक्स्ट जूम, ये भी कर सकते हैं कि पहले कितना जूम किया था, अभी कितना जूम किया। तो ज़्यादातर आपको जूम इन, जूम आउट 3 और 5, मेरे ख्याल से मैं तो इतना ही यूज़ करता हूँ। तो प्लस माइनस से जूम इन जूम आउट मेरा हो जाता है। माउस को प्रेस करके ड्रैग करने से पैन हो जाता है। 5 प्रेस करने से फिट ऑन पेज हो जाता है और 3 प्रेस करने से पर्टिकुलर सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 5 चीज़ ही नेविगेशन में हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो पहला क्लास मैंने आपको सिर्फ इंटरफेस के बारे में बताया और कैसे नेविगेशन करते हैं उसके बारे में बताया। ये बहुत ज़रूरी है, ये अगर ठीक से नहीं जान के आप आगे का टूल प्रैक्टिस करेंगे तो नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, सो ये वाला आज अच्छे से देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग टूल वाइज पढ़ना शुरू करेंगे और हर टूल का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है वो जानना शुरू करेंगे। थैंक यू।